हेलो दोस्तों, वेलकम टिप्स ऑफ डे। आज हम टेंजेंट कर्व में टूल पाथ रन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा ये ट्यूटोरियल है। इसमें आप सीखोगे कि कैसे आप टेंजेंट कर्व में ओनली सिंगल लाइन में कैसे टूल को चलाना है। तो मैंने यूसीएस सेट कर लिया है और आप देख सकते हैं। तो अभी हम वैकेंसी पे क्रिएट वर्क जोन करेंगे और स्टॉक पे हम नॉन रहने देंगे। न्यू सिलेक्शन और यहाँ से सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, यस, ओके, क्रिएट वर्क जोन। अभी वर्क जोन क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले होता है कि हमें कर्व क्रिएट करनी पड़ती है कि हम किस डायरेक्शन में टूल चलाना चाहते हैं। तो अगर आप टेंजेंट कर्व में जाते हो तो उस ऑप्शन में भी आप चला सकते हो। मान लीजिए जैसे आप यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, न्यू टूल पाथ, ओके, यहाँ पे जाके हम चेंज करेंगे ये टेंजेंट टू कर्व, ठीक है। यहाँ से आके आप यहाँ पे कर्व का सिलेक्शन करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ये करना है न्यू टूल पाथ, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है ये वाला ऑप्शन 2:1 वाला टेंजेंट कर्व सेलेक्ट करना, ओके। उसके बाद मान लीजिए हम एंड में ही चलाते हैं, कोई बात नहीं, चलो 20 का लगा लो, जितना भी जो कुछ भी है। तो हाइट इसकी हम रख लेते हैं 50 mm, ठीक है। 10 mm का डायामीटर है, वो कोई चक्कर नहीं। जितना बड़ा टेंजेंट में आप इतना ध्यान रखना, जितना बड़ा आपका कटर का डायामीटर होगा फिर आपका वो जो टाइम है उतना ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो हम मिक्स रखेंगे यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे जितना मर्जी रख लो, उसका कोई चक्कर नहीं होता। मेन स्टेप डाउन का होता है। अभी मैं ऐसे ही रन कर दूँगा, ठीक है। और ये होता है स्टॉक अलाउंस कितना रखना है जेड में, और ये है स्टॉक अलाउंस साइड में, मतलब वाल थिकनेस में कितना रखना है। तो हमें ये 0 रखना है। ये होता है पर साइड का। मान लीजिए जैसे अब टर्निंग में करते हैं ना, एक्स एक्सिस में हम अलाउंस रखते हैं, वैसे होता है। तो ये उस हिसाब से हमको स्टॉक रखना पड़ता है रफिंग के लिए। अगर हम रख लेंगे, मान लीजिए 0.1 रखा, तो 0.12 होगा। एक 0.1 इस साइड का होगा, 0.1 उस साइड का, मतलब ये 0.2 कैलकुलेट करेगा टोटल, ठीक है। तो हमें इस पे 0 रख देते हैं अभी। तो अभी हम जाएंगे जहाँ पे, उसके बाद हम जाना है कर्व सिलेक्शन करते हैं। इस पर क्लिक करके हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, एजरेक्स पे क्लिक। और इस पर आप यहाँ पे क्लिक करके न्यू कर्व भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इस स्क्रीन पे सेकंड ऑप्शन है, इस स्क्रीन पे इस पर क्लिक करके क्रिएट न्यू कर्व टू सेट, ठीक है। अभी आप इस पर एक कंडीशन होती है, आप इसको लाइन सेलेक्ट कर लो, चाहे 1/1 लाइन। ऐसे आप देखोगे जैसे मैं लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ, जितनी वो लाइन कनेक्टेड है वो अपने आप आ रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस सरफेस पे क्लिक करूँगा तो वे अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। तो कर्व क्लोज है, ठीक है ना। तो इंटरनल वाली भी सिलेक्ट होगी। इसका ये होता है, मान लीजिए अगर आपने इस पर जो टॉप सरफेस हमने जो सिलेक्ट की है, उसके आउटर और इनर में जो सरफेस से अटैच होगी वो कर्व अपने आप आ जाएगी। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, बाहर वाली, जैसे इंटरनल हम डिलीट कर देने हैं, ओनली हम बाहर चलाएँगे। और यहाँ पे कंडीशन क्लोज ही रखनी है, ठीक है, क्योंकि हम 1 वे पाथ में चला रहे हैं। तो यह अगला स्टेप पे जो है, यहाँ पे हमें जाना है कटिंग मोमेंट में, मशीन में को कैसे हम कटिंग देना है। तो यहाँ पे लोकल हाई पॉइंट कर्व, लोकल पॉइंट कर्व, जेड कर्व, मतलब आपका जेड हम कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, जेड का रेफरेंस। ये आप देख सकते हैं ना, रेफरेंस जेड आप कहाँ से चलाना चाहते हैं, जेड लेवल स्टार्ट एंड कहाँ से रन करेगा। तो हम यहाँ पे पहले करेंगे मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। उसके बाद हम जेड गिवन 0, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट दे सकते हो। अगर उस पर क्लिक करेंगे तो इधर 0 पे आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे राइट क्लिक कर देना बस, तो अपना भी ये विंडो आ जाएगी। उसके बाद टूल पाथ स्टार्ट एट जेड गिवन, आप टूल पाथ कहाँ चलाना चाहते हैं, मतलब आप 0 पे चलाना चाहते हो तो जहाँ पे जिधर हमारी जेड स्टार्ट होगी वहाँ से हमारा टूल चलेगा आगे। ये टूल पाथ फिनिश एट गिव जेड, जहाँ पे जेड 0 है वहाँ से हमारा टूल पाथ चलेगा। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, इसमें दोनों एक क्लियर करूँगा, पूरी वीडियो देखना आप, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ,
और इसमें हमें माइनस में नहीं जेड देना होता, इसमें डायरेक्ट देना होता है। हम 20 mm कटिंग करना चाहते हैं, 10 mm जितना भी, ठीक है। मान लीजिए हम 20 mm जेड 1 mm का स्टेप ओवर, और इसको हम 2 डिग्री कर देते हैं। ओके ओके, तो चलिए अभी मैं प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ। इसमें जब हम टेंजेंट कर्व चलाते हैं, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको स्टॉक नहीं देना होता। आप स्टॉक दो चाहे ना दो, फिर भी आपका टूल पाथ चलेगा। ग्लोबल रफ में ऐसे होता है कि आप टूल पाथ नहीं दोगे तो आपका टूल पाथ नहीं चलेगा। तो देखिए बिल्कुल जेड हमारा उसी पॉइंट से टूल चल रहा है, ठीक है ना। अभी मैं आपको टूल पाथ चला के दिखाता हूँ। तो देखिए साइड में ये कटिंग कर रहा है, बिल्कुल इसके अराउंड में, साइड में, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरा वर्क पीस ये थोड़ा बहुत बड़ा है, इसकी वजह से थोड़ा सा वो है। देखिए ये इसके साइड में ही चल रहा है कटर। तो मैं कटर का थोड़ा डायमीटर बड़ा कर देता हूँ, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर दिख जाए, क्योंकि ये जो मॉडल है उसका साइज़ भी बहुत बड़ा है। तो मैं डायमीटर रख लेता हूँ 50 रख लेते हैं, कोई बात नहीं। चल, तो टेंजेंट कर्व में स्टॉक देने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि ये हम मैनुअल चला रहे हैं, हम एक हिसाब से मैनुअल चला रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं। नहीं यार मैं इतना ही चलाना चाहता हूँ। और टेंजेंट कर्व के 2-3 चीज़ें होती हैं, वो आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी अब बड़ा कट रहा है, अब मज़ा आएगा। देखिए अब आपको क्लियरली दिख रहा है, देखिए ना। तो उसके साइड में ही चल रहा है। अभी एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। तो मान लीजिए जब आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू कर्व, आपको इस पर क्लिक करना है, ऐसे राइट क्लिक करना, क्रिएट न्यू कर्व। यहाँ पे आपको सिर्फ ये सिलेक्ट करनी है, आपको ये क्लोज़ नहीं करना, इसको अनटिक कर देना, ठीक है, ये वाले पॉइंट को। ओके, अभी हम इस पे गए, ये ग्रीन वाले पे क्लिक किया, ये ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो रीएडिट होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने का, इस पर क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक किया और कर्व हम 001 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अभी देखना, अभी इसमें कंडीशन होगी कि ये सिर्फ इतना ही चलेगा। तो एक वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा सिर्फ इंटरफेस का, कि जो वैकेंसी का इंटरफेस है, इस फंक्शन का क्या मतलब है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें 4-5 फंक्शन यूज़ करने वाले होते हैं, जैसे ये हो गया, स्टॉक अपडेट हो गया, और सिमुलेटर हो गया, ये होता है टूल पाथ एडिशन का हो गया, ठीक है, ये पोस्ट प्रोसेस हो गया, कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये न्यू टूल पाथ है, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी 2-3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। और ये किस लिए होता है, तो इसका टोटल जो बेसिक 2-3 चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। जैसे कर्व का हो गया, व्यू पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे आपको पता ना ये व्यू पॉइंट है, इसको कैसे क्रिएट करना, पॉइंट्स कैसे क्रिएट करने, ये मैं आपको सब आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, मैं इस कर्व को हटा देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हमने जो कर्व सिलेक्ट की उसी के ही अराउंड हमारा टूल चल रहा है। तो देखिए बिल्कुल उसी के अराउंड, उससे ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो पहले वाला का था, अगर आपको हमें यहाँ पे दिखाऊँ, हमें न्यू टूल पाथ क्रिएट करते हैं अभी, तो हमें कर्व भी चेंज करनी है। तो मैं रिसेंटली ये पिछले वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके ओके, और कोई गल। तो ये तो हाफ वाली जितनी हमने सेलेक्ट की है, आप जितना चाहो ना उतना चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये फुल होगी, ठीक है ना। अभी हम एक और क्रिएट करते हैं। तो अभी हम न्यू क्रिएट करेंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करके, बस आपको इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट बता रहा हूँ। स्क्रीन पे राइट क्लिक करो, क्रिएट न्यू कर्व, आप हम ये लाइन पे चलाते हैं, ठीक है, ये लाइन, और उसके बाद हम चलाते हैं इधर, सिर्फ इस तरह, ठीक है। 2 कर्व हैं, हम इनको क्लोज़ नहीं करेंगे, ओपन ही रहने देंगे। ओके, अभी हम देखते हैं। तो आप देखोगे ये इस पे चलेगा, और इस पे जितना जो कर्व का है उसी पॉइंट पे चलेगा। और कर्व में आप साइड में भी चला सकते हो, सेंटर में भी चला सकते हो। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे देख सकते हो टूल पाथ ओनली, यहाँ पे रन कर रहा है। अभी हम सिमुलेट करके दिखाता हूँ आपको। टेंजेंट कर्व तो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा ऑप्शन मुश्किल नहीं है। तो आप देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है, इस पे आप जा सकते हैं कटर कंप्रेस्ड में। यहाँ पे हम ऑन प्रोफाइल के मतलब के जो हमने
एरर एंड इसमें लीड इन और लीड आउट का रेडियस भरना पड़ता है। ये उसकी प्रोफाइल के ऊपर चलेगा, लाइन के ऊपर चलेगा, मतलब इसके बिल्कुल टॉप पे एग्जीक्यूट, इसके मतलब कटर इसके सेंटर में आ जाएगा। 25 इधर 25 इधर 50 mm का हमारा कटर है, तो उसी हिसाब से ये इधर चलेगा। अभी देखना, तो देखिए तेज़ हो गया, तो देखो मैंने आपको स्लो करके दिखाया, देखिए अब मतलब ये जब भी हम ऑन प्रोफाइल चलाते हैं तो इस तरह से हमारा टूल चलेगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा। उसके बाद हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं इसमें, तो सारा डाउट आपका क्लियर करेंगे। मेरे दोस्त ने एक ने कमेंट किया था, बोल रहा था टेंजेंट कर्म के बारे में बताओ, तो उनकी हम शंका दूर कर रहे हैं अभी। तो सेकंड ऑप्शन, अभी इसका मैं अपडेट और चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए इसी पॉइंट पे चला रहे हैं, जेड 0, ठीक है, लेकिन मैं चलाना चाहता हूँ बिल्कुल 0 पॉइंट से, ठीक है। तो ये टूल पाथ होगा फिनिश एट जेड में फिनिश होगा, कितनी डेप्थ होगी, जब हम 20 दे रहे हैं। तो उसके बाद एक टूल पाथ स्टार्ट बिलो जेड के नीचे स्टार्ट होगा, तो जेड के नीचे कितना स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आ गया कितना मैक्सिमम जाएगा, 30 mm जाएगा, 10 जाएगा, मशीनिंग डेप्थ 20 है। तो ये है लास्ट पास एट गिवन जेड प्लस -30 है, तो जेड -10 में चलेगा। तो अभी आपको मैं चला के दिखाता हूँ, तो हमें इसको इस व्यू में आपको क्लियर हो जाएगा कितना नीचे चल रहा है, कितना ऊपर चल रहा है। वैसे तो जब भी हम टेंजेंट चलाते हैं तो हम जेड के हिसाब से चलाते हैं। हाँ, कभी कभार हमारा ऐसे मॉडल होता है कि हमको बीच में से चलाना पड़ता है। तो देखिए आप साइड व्यू से देख सकते हैं, हमारा जेड यहाँ पे है अभी, ठीक है ना, इस पॉइंट से चल रही है, इससे। तो आप यहाँ से देख सकते हो -10 mm चल रहा है, स्टार्टिंग -10 में क्यों चला, उसका ये रीज़न है कि जहाँ पे झिंगा लाला हो गया, झिंगा लाला का टूल पाथ स्टार्ट बिलो गिवन जेड, यहाँ पे जेड माइनस में, मतलब जेड के नीचे चलेगा, कितना नीचे चलेगा वो पता नहीं, ठीक है ना। अगर हम 20 कर देंगे तो मतलब 0 में चलेगा। तो इसको तभी सिलेक्ट हमें करना है जब हमको अपने ओरिजिन पॉइंट जो जेड है ना, एक्स वाई का ओरिजिन पॉइंट है जो, उसके नीचे अगर हमको टूल पाथ चलाना है, शिफ्ट करके चलाना है, तो हम इस कंडीशन में चलाएंगे। मान लीजिए अगर हम -25 कर देते हैं तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब 5 mm शिफ्ट करके चलाना है, 10 mm उस कंडीशन में। तो इसमें हम सिर्फ जेड डिफाइन करते हैं इस पॉइंट में से। मान लीजिए हमारी जेड का है, अगर मैं मान लूँ यहाँ इस पॉइंट पे 8 mm माइनस है, इसको हम ओके कर दें, गिवन जेड इग्नोर ऑफ द कर्व, अगर कर्व इग्नोर जेड ऑफ कर्व अगर उसी पॉइंट पे चल रही है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम इसको सिलेक्ट कर लें, सेम कंडीशन है। अभी देखते हैं हम, अब मैं ये हमारा हमने इसको जेड स्टार्ट पॉइंट दे दिया 8 में, तो जब 8 में चलेगी। अगर इसको हम 0 रखते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस पॉइंट पे हमारी कर्व सेलेक्ट है, मान लीजिए अब अगर कर्व हमारी टॉप सरफेस ओरिजिन पॉइंट पे तो 0 से चलेगा। अगर हमारी कर्व नीचे है तो नीचे पॉइंट से चलेगा, मतलब ऊपर से नहीं चलेगा, फिर नीचे से ही चलेगा, ठीक है। तो देखिए अभी ये 8 mm टॉप में ही चल रही है, देखिए ना 8 mm, क्योंकि वो शिफ्ट होगी कर्व। आप ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हो, सिंपल वे आपका सबसे बेस्ट यही है कि अगर आपको कर्व शिफ्ट करनी है, आप यहाँ पे जिस पॉइंट से कर्व चलाना चाहते हो इधर शिफ्ट करो, आप इसको छेड़ो ही ना, क्योंकि इसमें प्लस माइनस आ जाता है, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कितनी डेप्थ में काम करना है। इसमें होता है कितना आप ऑफसेट डालते, मान लीजिए हमने 35 डाल दिया माइनस, ठीक है, -35 में से अब आप लगा लो कि 10 mm शिफ्ट है, 25 mm मुझे मशीनिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे 25 भरूँगा, इसलिए वहाँ पे 35 बना कि 10 mm शिफ्ट हो गया, जो शिफ्ट वाला है इसमें प्लस करके इसमें माइनस करना है, ऐसे होता है, ठीक है। और ये तो स्टार्टिंग वाला हो गया। और अभी इसमें एक चीज़ और लोचा है, और वो लोचा क्या है, मान लीजिए आपने यहाँ पे हमें साइड से साइड मिलिंग करनी है, साइड मिलिंग बोलते हैं इसको। तो इस साइड मिलिंग के लिए हमें
यहाँ पे कट डालनी होती है कि आप अपने टूल को कितना ऑफसेट करना चाहते हैं, स्टेप ओवर, जिसको हम स्टेप ओवर भी बोलते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑफसेट करना होता है और यहाँ पे आपको स्टॉक डालना होता है। तो मेथड सेम रहेगा। इस पर एक कंडीशन होती है कि हम जेड जो चलाना है वो माइनस में चलाना है, तो हम यहाँ से चलाएंगे इस पॉइंट से -28 से, ठीक है, हम माइनस में चलाएंगे। तो अभी माइनस में चलाने के लिए आपको तो सेम विंडो रहेगी, हमें कुछ नहीं करना है। लेटरल में हमें ये ऑफसेट डालना है, ठीक है। लेटरल में हम मान लीजिए इसमें एक्चुअली स्टॉक अलाउंस ये होता है, ठीक है, और इसमें हमें कट डालने, मान लीजिए मैं 2 का mm का ऑफसेट करता हूँ और ये स्टेप ओवर है। ये ऑफसेट होता है कि हमारा स्टॉक कितना है, एक्चुअली में हम कितना कटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा 5 mm है, चलो 10 मान लेते हैं, छोड़िए 10। तो स्टेप ओवर, साइड स्टेप ओवर है। लेटरल में ऐसे होता है कि आपका जो ऑफसेट है जी कितना है, मतलब स्टॉक कितना है, 10 mm है, ठीक है। तो पर साइड 5 mm हो गया, तो यहाँ पे हम ऑफसेट कर देते हैं 1 mm के, साइड में 1 mm करेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे हम इसको कर देंगे 28 mm, ओके। तो सेम है। मशीनिंग डेप्थ 20 mm है, इसका कोई लोचा नहीं है। और हम इसको करेंगे सिंगल पाथ, अब चलेगा सिंगल पाथ, क्योंकि अभी साइड मिलिंग हो रही है, सिंगल पाथ है। अभी आप देखोगे 28 पे चल रहा है, टूल पाथ जेड बिलो, जेड के नीचे चल रहा है 20 mm पाथ है, टोटल 28 है। आप यहाँ पे -28 कर दो, ओके। तो 10 mm है, 1 mm स्टेप ओवर होगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑफसेट है वो 10 mm है। तो हम यहाँ पे अभी प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये ऐसे होगा कि सीधा जेड में जाएगा, एक बार राउंड मारेगा, फिर ऑफसेट होगा इंटरनल में एक्स में, ठीक है। एक्स में ऑफसेट होने के बाद फिर राउंड मारेगा, फिर ऑफसेट होगा, फिर राउंड मारेगा, मतलब ये आउटर की ओर अंदर में चलेगा, इंटरनल चलेगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ये कैसे चल रहा है, ये चला हमारा ये वाला, ठीक है ना, कटिंग में। तो अभी यहाँ पे आप कट देखेंगे तो कितने 10 कट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मतलब ये पर साइड से 10 mm काट रहा है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो थोड़ी सी टूल की मैं पहले हाइट बढ़ा देता हूँ, हाइट कम है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 80, ओके। तो अभी आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं टूल पाथ, हाँ देखो, अब देखना ये बिल्कुल एंड पॉइंट में चल रहा है। तो देखना, देखोगे आप ये धीरे धीरे इंटरनल में कन्वर्ट होगा। तो आप देख रहे हो ये बिल्कुल क्लोज आ गया, ठीक है ना, ऐसे ऑफसेट करेगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप कितना ऑफसेट करना चाहते हो। तो लेटरल में आपको फिल करना है, तो हमें यहाँ पे स्टॉक भी दे सकते हैं, मान लीजिए हम 0.5 देंगे, और यहाँ पे मान लीजिए हमारा सिर्फ 2 mm है ऑफसेट में। तो ये होता है कि ऑफसेट कितना है एक्चुअली में, ठीक है, लेटरल मतलब स्टॉक कितना है, आप स्टॉक मान के चलो इसको, ठीक है। और स्टेप ओवर आप कटिंग कितना करना है, 2 mm को हम 0.2 में कटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। 0.2 के कट लगेंगे, ऑफसेट होंगे, तो इसमें हमें क्लियर लाइन नहीं दिखेगी, तो हम 0.5 करते हैं, जिसमें हम 0.5 स्टॉक छोड़ देंगे, ठीक है। और इसको हम स्टॉक अपडेट भी रखेंगे। और नहीं यार, स्टॉक अपडेट नहीं करना है, नहीं तो फिर अगर स्टॉक तभी अपडेट होगा जब हम स्टॉक ज्योमेट्री में स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे इस पॉइंट में, इसमें ज्योमेट्री में अगर हम स्टॉक 2D 3D जो भी क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। ओके ओके ओके, नहीं स्टॉक नहीं लेना, इसको रिमूव कर देते हैं, अभी देखना, ओके।
तो अभी आप देखो इसकी लाइनें कम हो गई हैं ना, पॉइंट कितनी है, 4 लाइनें हैं बस ओनली। तो इसमें साइड मिलिंग ऐसे होती है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। साइड मिलिंग एक्चुअली में ऐसे होती है। तो इसमें कुछ नहीं होता है क्या, बस सिंपल सा यही है कि आपका टूल ऐसे रन करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा लेटर ले को बढ़ा के ना, मान लीजिए इसको हम 20 कर देते हैं, उस स्टेप ओवर हम 2 mm रख देते हैं, जिसकी वजह से क्लियरली हम आपको दिखा सकें। अभी प्रॉपर वे में दिखेगा कि वाकई वो साइड में कटिंग कर रहा है। दैट्स ओके। तो अभी आप इस वीडियो में देख, ओ यार ओके, अब हम तुम देख सकते हो। तो मैं टूल पाथ रन कर दिता वा, तो हुणे बहुत ही साइड ते कटिंग कर रहा समूथली। थोड़ा जिहा मैं तेज़ कर देना, जो मैं तुहानूं यही टॉप व्यू तो दिखावां तो तुसीं देख सकते हो हौली हौली अंदर नूं टूल मेरा जा रहा वा, और एकदम वर्क पीस के नाल होने वाला। तो लास्ट कट है, आप उसको देखोगे तो वो थोड़ा सा दूर रहेगा, उसके बिल्कुल साथ में टच नहीं होगा। तो आप देख सकते हो ये गैप है ना जो लास्ट कट का ही है, ये देखिए लास्ट कट में भी वो जो हमने स्टॉक अलाउंस रखा है उसकी वजह से वो बचा पड़ा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें एंड शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी होता है तो भी आप बताना, क्योंकि अगर आप कोई रिस्पांस नहीं दोगे तब तक हम कोई वीडियो आगे बनाने का मन नहीं करता, जब तक रिस्पांस ना मिले। तो आई होप आप अपना काम अच्छे से करोगे, रिस्पॉन्सिबल बन के करोगे, और प्रैक्टिस ज़रूर करो। प्रैक्टिस से ही आप अपने किसी भी स्किल को डेवलप कर सकते हो। तो आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।